नमस्कार, स्वागत है आप सभी के इंडियन न्यूज के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ संगीता। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। देखेंगे सबसे पहले खबर दुर्ग से। दुर्ग के गांधी चौक पर आयोजित गांधी जयंती समारोह में बच्चों ने गांधी की वेशभूषा धारण कर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर प्रमुख रूप से शहर विधायक अरुण वोरा मौजूद रहे। दुर्ग जिला कांग्रेस कमेटी, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ व बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ मंच जैसे महिला संगठनों के द्वारा दुर्ग के हृदय स्थल गांधी चौक पर गांधी जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन की खास बात यह है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने बच्चे भी मौजूद रहे, जो विशेष रूप से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की वेशभूषा धारण कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इस दौरान स्कूली बच्चों ने महात्मा गांधी की प्रेरणादायी वचनों को भी मंच से व्यक्त किया और महात्मा गांधी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी। बच्चों के द्वारा दी गई इस प्रस्तुति को शहर विधायक अरुण वोरा व जिला कांग्रेस कमेटी के समस्त पदाधिकारियों ने भरपूर सराहा और बच्चों का हौसला अफजाई की। श्रद्धांजलि सभा में शहर विधायक अरुण वोरा सहित समस्त वरिष्ठ कांग्रेसियों ने बापू के भजन गाकर उन्हें नमन किया। इस मौके पर शहर विधायक अरुण वोरा ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी को तोड़ने में अपनी अहम भूमिका अदा की। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने देश की आत्मा को एक करने का काम किया है, जिनके पद चिन्हों पर कांग्रेस निरंतर आगे बढ़ रही है। आज पूरा राष्ट्र महात्मा गांधी जी को नमन कर रहा है और हिंदुस्तान के इतिहास में महात्मा गांधी जी का नाम हमेशा अविस्मरणीय रहेगा। हम सब महात्मा गांधी जी को नमन कर रहे हैं और उनके बताए हुए सिद्धांतों, आदर्शों और चरित्रों को आत्मसात कर रहे हैं। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने और नेहरू जी ने देश के विकास की जो आधारशिला रखी, उसके आधार पर आज 75 वर्षों में देश ने विश्व के नक्शे में जो स्थान बनाया है, उसे देशवासी कभी भूल नहीं सकेंगे। हमारे दुर्ग में भी आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा और हमारे दुर्ग लोक संस्था के द्वारा गांधी जी का स्मरण किया गया। शासन प्रशासन बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के दावे करते थकते नहीं, लेकिन हम आपको सरकारी दावे की जमीनी हकीकत दिखाने जा रहे हैं। जर्जर स्कूल भवन पखानजूर क्षेत्र के मरकाचुआ गांव का है, जहां इंसान तो दूर मवेशियों को भी नहीं रखा जा सकता। कांकेर जिला के अंतर्गत पखानजूर तहसील के लक्ष्मीपुर ग्राम पंचायत के आश्रित गांव मरकाचुआ के ग्रामीण सरकार और तमाम सरकारी तंत्र से हताश होकर स्वयं इस झोपड़ी का निर्माण कराया है, ताकि उनके बच्चे इस झोपड़ी में पढ़ाई कर सकें। इस गांव के स्कूल में प्राथमिक कक्षा में 40 और माध्यमिक में 27 बच्चे अध्ययनरत हैं। कुछ 67 बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकार द्वारा बनाए गए स्कूल भवन इतने जर्जर अवस्था में हैं कि छत से छड़ बाहर निकल रही है। बारिश का पानी छत से रिसने के कारण कमरों में पानी भर गया है। साथ ही स्कूल के भवन की दीवारों पर दरारें भी आ गई है। एक ही संस्था में स्कूल लगाए जा रहे हैं और एक क्लास में एक रूम में 2-3 क्लास के बच्चों को बैठाला जा रहा है। तो हमने मीटिंग लिया। मीटिंग में बताया कि भाई बच्चों को बैठने की व्यवस्था कीजिएगा, क्योंकि यहाँ का भवन एकदम जर्जर हो चुका है, रिस रहा है, पानी गिर रहा है, हम लोग नहीं बैठा सकते। तो उन्होंने गांव वालों ने फैसला किया और ये झोपड़ी तैयार कर रहे हैं। अभी क्या हमारे संकुल में तो इस बिल्डिंग का जर्जर हालत में है, तो हमारे सर लोग जितने हैं वो मीटिंग में सलाह प्रबंधन समिति मीटिंग में चर्चा किया है। तो गांव वाले देख रहे हैं एक्चुअली सही बात है कि स्कूल में प्राथमिक मिडिल लगना संभव नहीं होता है। इसी कारण गांव वाले के अपने पढ़ाई के जागरूकता दिखाते हुए शायद इसको बनाया है। तो उनका अभिमत अनुसार ही वो गाँव वाले बनाए हैं, वो हम दे दिए हैं। इसका जानकारी हम अति जर्जर में दे दिए हैं सर।
यह जर्जर भवन कब ढह जाए और नीचे बैठा बच्चे को कब अपने आगोश में ले ले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। स्कूल के शिक्षक और ग्रामीणों ने कई बार विभाग को इस जर्जर भवन की जानकारी दी, परंतु निष्क्रिय सरकारी तंत्र के चलते इस स्कूल और बच्चों के भविष्य के प्रति किसी ने गंभीरता नहीं दिखाई। अब देखना होगा कि ग्रामीणों के एक कदम आगे जाकर जन सहयोग से वैकल्पिक स्कूल भवन की व्यवस्था किए जाने के बाद शासन प्रशासन की आंखें कब खुलती है और इस गांव को एक बेहतर स्कूल भवन दिलाया जा सके। इंडियन न्यूज के लिए पखांजूर से रविंद्र मंडल की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में हर स्थित मां शारदा मंदिर में प्रधान पुजारी पवन पांडे ने नवरात्र पर्व के 7वें दिन माता का श्रृंगार कर महाआरती की, जिसमें भक्त भी श्रद्धा व भक्ति भावना में शामिल हुए। त्रिकूट पर्वत पर विराजमान जगत जननी मां शारदा मंदिर में नवरात्रि के 7वें दिन भी मां शारदा के दिव्य दर्शन, महाआरती और माता का भव्य श्रृंगार मंदिर के प्रधान पुजारी पवन पांडे दाऊ सरकार ने किया। इस दौरान दाऊ सरकार ने देवी मां के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की भी पूजा अर्चना की। मान्यता है कि मां कालरात्रि के स्वरूप की पूजा करने से देवी मां अपने भक्तों को भय से मुक्ति और अकाल मृत्यु से रक्षा भी करती है। नवरात्रि के 9 दिनों में ममतामयी मां दुर्गा के 9 रूपों की उपासना की जाती है, लेकिन छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में एक ऐसा भी गांव है जहां ग्रामीण परेतिन की पूजा करते हैं। आसपास के ग्रामीण भी परेतिन दाई के प्रति आस्था प्रकट करते हुए यहां आराधना करने बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। कहा जाता है कि मंदिर और इसकी क्या कहानी है, आइए देखें ये रिपोर्ट। भूत प्रेत का नाम सुनते ही आमतौर पर लोग डर जाते हैं, लेकिन बालोद जिला के अर्जुंडा नगर पंचायत से महज 4 किलोमीटर दूर ग्राम झिका में परेतिन का मंदिर लोगों के लिए आस्था का केंद्र है, जिन्हें परेतिन दाई के नाम से जाना जाता है। वैसे तो भूत प्रेत को हमारा संविधान और विज्ञान मान्यता नहीं देता है, लेकिन ग्रामीणों में आज भी उसके प्रति आस्था बनी हुई है। ग्रामीणों की माने तो सालों पहले जब मार्ग से होकर गुजरने वाले राहगीर इस स्थान पर बिना प्रणाम किए यहाँ से गुजरते थे तो उनके साथ अनहोनी घटनाएं होती थी। तब से राहगीर यहाँ बने परेतिन दाई मंदिर के सामने रुककर प्रणाम करने लगे। साथ ही मंदिर के सामने से गुजर रहे वाहन चालक भी हॉर्न बजाकर व व्यापारी अपने व्यवसाय से जुड़ी सामग्रियों के कुछ अंश परेतिन दाई को भेंट करने के बाद ही आगे बढ़ते हैं। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि जब कभी किसी के घर नवजात बच्चा लगातार रोने लगता है तो परिजन पाट चूड़ी यानी काली चूड़ी और काजल माता को भेंट करते हैं, जिसके बाद बच्चों का रोना बंद हो जाता है। हम बहुत साल से एला जाना थने, रास्ता में आथन जाथन तो लोगन मन बताते ये परेतिन दाई है। हमन मंदिर में कई प्रकार के पूजा करतन देवी देवता के, लेकिन ये गांव के एक अजीब मान्यता है, यहाँ परेतिन के पूजा करते, परेतिन ला देवी मान के पूजा करते। और जब हमें ती आथन जाथन बिल्कुल हार न देबो, कहीं कुछ रखे रहो तेला बिल्कुल में चढ़ाबो। ये मान्यता ये है कि यहाँ से सुख समृद्धि ये गांव में हमेशा बने हैं और लोगन मन के मनोकामना पूरा होते, ऐसे लोगन मन के सियान मन के कहना है। इस जगह को परेतिन दाई के नाम से जाना जाता है और यहाँ का मान्यता ये है, पहले तो ये नीम पेड़ ही था यहाँ पर, उस बाद में करीब करीब 10 से 15 साल हुआ है मंदिर का निर्माण हुआ है। और यहाँ का मान्यता ये है कि यहाँ पाट चूड़ी चढ़ाया जाता है। पाट चूड़ी इसलिए चढ़ाया जाता है कि कभी किसी के यहाँ कोई बच्चा आता है तो वो रोता है, तो उसके चढ़ाने से बच्चा रोना बंद कर देता है। और यहाँ कोई यहाँ पे गाड़ी वाड़ी जाता है तो गाड़ी वाले लोग हार ना बजाकर ही पार करते हैं यहाँ कर। अगर हार ना नहीं बजाए तो उसका कुछ अनहोनी हो जाता है। और यहाँ कोई मटेरियल वाला गाड़ी जाता है तो वो ईटा रेती जो भी है, जो भी पकड़ कर जाता है वो यहाँ पहले चढ़ाता है, उसके बाद ही आगे बढ़ता है। यादव भाई लोग दूध बेचने जाता है अर्जुंदा, तो वो लोग पहले यहाँ दूध चढ़ाता है, उसके बाद ही वो अर्जुंदा जाता है। अगर दूध यहाँ नहीं चढ़ाता तो उसका दूध जो है फट जाता है।
दुर्गा माता जी की पूजा होता है। हमारे गांव ऐसा है, माँ परितिन दाई की ही दोनों पक्ष में नवरात्रि में जोत जलता है। हालांकि हमारा समाज किसी भूत प्रेत जैसे काल्पनिक पात्र को महत्व नहीं देता, फिर भी ग्रामीणों की यहाँ परेतिन दाई के प्रति आस्था है, जिसके कारण शारदीय व चैत्र नवरात्र में ग्रामीण 9 दिनों तक यहाँ परेतिन दाई की विधि विधान से पूजा अर्चना कर मनोकामना ज्योति कलश जलाते हैं। साथ ही ग्रामीणों की सुख शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। इस मंदिर की चर्चा सिर्फ बालोद जिले में ही नहीं बल्कि प्रदेश के अन्य जिलों में भी होती है। कुल मिलाकर विज्ञान के इस युग में भी लोग आस्था के चमत्कार को नमस्कार कर रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना के 4 वर्ष पूर्ण होने पर दुर्ग में निकाली गई रैली। जन जागरूकता साइकिल रैली में बच्चों ने आयुष्मान कार्ड के फायदे बताए। आयुष्मान भारत योजना के 4 वर्ष पूर्व होने के अवसर पर गांधी जयंती के दिन दुर्ग में जन जागरूकता साइकिल रैली का आयोजन किया गया। जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा निकाली गई इस साइकिल रैली में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों व स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और लोगों को आयुष्मान योजना के लाभ बताते हुए इसके उपयोग के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया। साथ ही शहर वासियों से इसका लाभ उठाने की अपील भी की। दुर्ग जिला कलेक्ट्रेट से निकली यह रैली शहर के सभी प्रमुख हिस्सों से होती हुई गुजरी, जिसका शुभारंभ आयुष्मान भारत योजना के दुर्ग जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर आर के खंडेलवाल ने किया। इस मौके पर आयुष्मान भारत योजना के नोडल अधिकारी डॉक्टर आर के खंडेलवाल ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना का लाभ वर्तमान में कई निजी अस्पतालों में भी प्रदान किया जा रहा है ताकि गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया हो सके। प्राइवेट अस्पताल है, हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी प्राइवेट अस्पताल भी इस योजना से जुड़ें और हमारे यहाँ लगभग अभी 100 के आसपास प्राइवेट अस्पताल हैं, जिसमें आधे से अधिक जो हैं अस्पताल इस आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे जो गंभीर बीमारियां होती है, साधारण बीमारियां सर्दी खांसी बुखार तो ठीक है, लेकिन जो गंभीर बीमारी है, मैं उदाहरण देना चाहूँगा, किडनी की बीमारी है, उसमें डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है और डायलिसिस हमेशा करवाना पड़ता है। तो उनको ऐसे मरीज जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, चाहे वो हृदय रोग हो, चाहे वो किडनी से संबंधित बीमारी हो, चाहे वो लीवर से संबंधित बीमारी हो या अन्य हड्डी, पेट, ब्रेन, किसी भी प्रकार की बीमारी हो जिसमें इलाज लंबा चलता है, उनको हफ्ता 15 दिन भर्ती रहना पड़ता है, कई प्रकार की जांच की आवश्यकता होती है। इन सब बीमारियों का जब आयुष्मान भारत में पूरा लिस्ट है सभी बीमारियों की, जिस बीमारी में वो भर्ती होता है उस बीमारी के हिसाब से उसका भर्ती का जो भी आयुष्मान योजना के अंतर्गत नॉर्म्स है उसके हिसाब से उसमें पैसा कटता है, बहुत कम कटता है, लेकिन निःशुल्क इलाज और निःशुल्क सुविधा उस मरीज को मिलती है। और निश्चित रूप से ये योजना हमारे जो क्षेत्र है, मतलब पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में एक बहुत अच्छी योजना है, जिसका लाभ हमारे जो भी भर्ती वाले मरीज हैं उनको मिल रहा है। बेमेतरा जिला मुख्यालय में भी शारदीय नवरात्र पर्व धूमधाम से मनाई जा रही है, जहां कई दुर्गोत्सव समितियों के पंडाल में झांकी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। शहर के ऐतिहासिक शक्तिपीठ मां भद्रकाली मंदिर के साथ ही अन्य जगहों पर भी मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई है, जहां दर्शनार्थियों की भीड़ उमड़ रही है। नए बस स्टैंड में युवा सेवा शक्ति दुर्गा उत्सव समिति ने वैज्ञानिकों को समर्पित इसरो इंडिया की झांकी, तो बाजार पारा उत्सव समिति ने भगवान केदार के मंदिर की आकर्षक झांकी बनाई है, जो आकर्षण के केंद्र बने हुए हैं। इसके अलावा शहर के मंदिरों में मनोकामना ज्योति भी जलाई गई है। इन झांकियों व मंदिरों में स्थापित मनोकामना ज्योति के दर्शन करने दूर दराज के ग्रामीण भी पहुंच रहे हैं। युवा शक्ति सेवा समिति नया बस स्टैंड बेमेतरा के नाम से पंजीयन है। हम लोग विगत 32 वर्षों से लगातार माता रानी की मूर्ति की स्थापना करते हैं। इस साल भी कोरोना काल के बाद इस साल माता रानी की स्थापना किए हैं, जिसे गांव-गांव से दूर दूर से दर्शनार्थी दर्शन के लिए आ रहे हैं और माता रानी का आशीर्वाद ले रहे हैं। काफ़ी भीड़ है और हमने अमृत महोत्सव को देखते हुए इसरो का मॉडल के रूप में पंडाल बनाया है, जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और अति उत्साह के साथ
भक्तगण आ रहे हैं आशीर्वाद ले रहे हैं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडियन न्यूज। ऐसे ही यूनिक प्रोडक्ट्स के लिए आप विजिट करें wahcart.com और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7400574005। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 7415674157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। देखेंगे खबर राजनांदगांव से। राजनांदगांव जिले की चिचोला पुलिस ने महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ ब्राउन शुगर ला रहे तस्करों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने इनसे लाखों के ब्राउन शुगर भी बरामद किए हैं। महाराष्ट्र नागपुर से छत्तीसगढ़ में खपत करने ब्राउन शुगर ला रहे तस्करों को राजनांदगांव की चिचोला पुलिस ने साइबर पुलिस की मदद से लाल बहादुर नगर मोड़ के पास धर दबोचा। पुलिस ने 3 तस्करों से लाखों के ब्राउन शुगर बरामद किए, जो पुलिस से बचने बस में सवार होकर आ रहे थे। पुलिस की माने तो राजनांदगांव पुलिस ब्राउन शुगर तस्करों की सप्लाई चेन तक पहुंचने में जुटी है, जिसका लिंक मुंबई तक पहुंच चुका है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में दुर्ग के राजीव नगर से 2 व गेंदी डबरी के 1 युवक को गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही में जुटी हुई है। लगातार सूचना मिल रही थी कि कुछ बाहरी असामाजिक तत्व लोग अवैध नस्ली पदार्थ का परिवहन करते हैं। इस पर से हमने पूर्व में भी एक ग्रुप को पकड़ा था और उसी की सूचना पे हम लोगों ने फिर एक ग्रुप के बारे में हमको पता चला, जो कि रोड के रास्ते से आ रहे थे और उन्होंने इस बार जो रूटीन में जो बस चलती है उसमें सफ़र कर रहे थे। इस पर से हमारी चेकिंग टीम, जिसमें कि थाना छुरिया और साइबर की टीम थी, और उसमें चेक करने पे 3 संदिग्ध लोग मिले और उनके पास से ब्राउन शुगर मिला, जिसकी अनुमानित कीमत तकरीबन 3.25 लाख है। उनके पास से 3 मोबाइल भी मिला है। प्रारंभिक पूछताछ में उन लोगों ने बताया कि वो मोहन नगर दुर्ग थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और इसमें खास बात है कि 2 लोग ऑलरेडी पूर्व में जेल जा चुके हैं। एक के खिलाफ 302 आईपीसी और 307 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध हुआ है और दूसरे के खिलाफ आर्म्स एक्ट और 324 के तहत अपराध पंजीबद्ध हुआ है। तो निश्चित ही ये आपराधिक गतिविधियों में पूर्व से संलिप्त हैं और राजनांदगांव पुलिस की सक्रियता के चलते ये तीनों आरोपी अरेस्ट हुए हैं और इनसे हम और भी पूछताछ किए हैं, जिसमें कुछ लोगों का नाम आए हैं सामने। हम उनकी भी हम लगातार हमारी एक टीम उस पर काम कर रही है और मिलने से और भी खुलासा हो सकता है। तो निश्चित ही राजनांदगांव पुलिस की बहुत बड़ी सफलता है। बेमेतरा जिले के नगर पंचायत थान खमरिया में नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने पदभार ग्रहण किया, जहां कृषि मंत्री व पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री रविंद्र चौबे सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने थान खमरिया नगर पंचायत की नवनिर्वाचित अध्यक्ष
तितली गौरव बिंदल को पदभार ग्रहण कराया। साथ ही उन्होंने नगर पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए करोड़ों की सौगात दी। क्षेत्रवासियों ने नगर के विकास के लिए पहल किए जाने पर कृषि मंत्री का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान नगर वासियों ने नवनियुक्त अध्यक्ष को लड्डुओं से तौलकर सम्मानित किया और एक दूसरे को लड्डू खिलाकर मुंह मीठा किया गया। थान खमैया मैडम बिंदल को आज शपथ ग्रहण के अवसर पर बधाई देने के लिए आया था। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। बिंदल परिवार हमेशा से कांग्रेस की और इलाके की जनसेवा में लगातार लगा रहा है। अब ईश्वर ने और यहाँ के लोगों ने उनको अवसर दिया है, उनके नेतृत्व में थान खमैया का विकास हुआ। बहुत खुशी हो रही है कि अपने नगर के लिए कुछ करने का जो अवसर मुझे मिला है, तो निश्चित ही थान खमैया को विकास के नए मैदान पर ले जाने की भरपूर कोशिश हम सब मिलकर करेंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जगदलपुर में शुष्क दिवस पर शासकीय भांग की दुकानें खुले होने पर मोर्चा खोल दिया, जहां मोर्चा के लोगों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महात्मा गांधी जयंती को शुष्क दिवस पर शासकीय भांग की दुकानें खुले होने पर भाजपा युवा मोर्चा ने दुकान के सामने ही धरना देकर नारेबाजी की। इस मामले पर भाजपा युवा मोर्चा ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार की क्या मजबूरी थी जो शुष्क दिवस पर भांग की दुकानें खोलने की अनुमति दी, जबकि यह भी नशीली मादक पदार्थ है। शुष्क दिवस पर मांस, मछली व मदिरा की दुकानें बंद कर शासकीय भांग की दुकानों को खुले रखवाना प्रदेश सरकार की दोहरी नीति को उजागर कर रहा है। मोर्चा के पदाधिकारियों ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार युवाओं को नशे के गर्त में ढकेलकर उन्हें खोखला करना चाहती है। और बलिदान से इस देश को आजाद किया। आज गांधी जयंती के दिन पर जब सरकार के द्वारा पूरे देश में शुष्क दिवस मनाया जाता है, उसके बावजूद आज जब शराब दुकान बंद है, मांस मदिरा सारी दुकान जब बंद है, तो आज भांग दुकान खुला हुआ है जो नशीले पदार्थ में आता है। आज हमें पूछना चाहते हैं भूपेश बघेल की सरकार से और इस यहाँ के प्रशासन से कि ये कौन सी वो बात आ गई कि आज आप एक नशीला पदार्थ का दुकान यहाँ पर खुला हुआ है और प्रशासन इस पर आंख मूंदी हुई है, प्रशासन मौन है। और अभी हम इस दुकानदार से पूछे तो प्रशासन के द्वारा इस दुकान को किसी भी प्रकार की नोटिस जारी नहीं की गई है, कोई भी सूचना नहीं दी गई है। ये खुद ओके है। इससे साफ पता चलता है कि किस तरह ये सरकार जो है और यहाँ की जो प्रशासन है वो नशीले पदार्थ को बिक्री करने में कितने आतुर है और इस देश की जनता को, इस देश के युवा को खोखली कर रही है। आज राइट दिन डे है। मनेंद्रगढ़ पुलिस ने यातायात के प्रति जागरूकता अभियान चलाया, जहां यातायात के नियमों को तोड़ने वाले वाहन चालकों पर कार्यवाही भी की गई। यातायात के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से मनेंद्रगढ़ पुलिस ने अभियान चलाया। पुलिस ने अपने इस अभियान के तहत शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की। साथ ही मोटरसाइकिल में साइलेंसर चेंज की ध्वनि फैलाने वाले पर भी चालानी कार्यवाही की गई। सूत्रों की माने तो पुलिस ने चलाए जा रहे सप्ताह भर के इस अभियान में हजारों का जुर्माना वसूला है। अभी तक जो लड़के हैं वो साइलेंसर में और तेज आवाज वाला साइलेंसर लगा के चल रहे हैं, उनको समय समय पर चेकिंग की जा रही। इस तरह से आज भी 2-3 गाड़ियों की विरुद्ध कार्रवाई की गई है और उनको जुर्माना किया गया। राजनांदगांव जिले की डोंगरगांव व साइबर पुलिस ने पुराने रंजिश के चलते एक बुजुर्ग महिला की निर्मम हत्या करने वाले आरोपी को 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने आरोपी के पास से मृतका के जेवरात व मोबाइल भी बरामद किए। डोंगरगांव थाना क्षेत्र के कोकपुर गांव में एक बुजुर्ग महिला की आपसी रंजिशवश धारदार ब्लेड से वार कर हत्या कर दी गई थी, जिसका शव संदिग्ध अवस्था में उसके कमरे पर पड़ा मिला था। पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाए और संदेश के आधार पर गांव के ही एक युवक से कड़ी पूछताछ की, जिसमें आरोपी युवक ने उस पर चोरी की शंका कर बदनाम किए जाने पर बुजुर्ग महिला की हत्या करना कबूल किया। पुलिस की माने तो युवक इससे पहले भी चोरी के मामले में जेल की सजा काट चुका है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। डोंगरगांव में थाना क्षेत्र में कुकपुर करके गांव है। कुकपुर गांव में एक वृद्ध महिला की रक्त रंजित अवस्था में घर में एक डेड बॉडी मिली थी और इसकी जब पंचनामा पीएम की कार्रवाई की गई तो इसमें ये पता चला कि इसकी हत्या की गई है और उसी पर से उसकी जांच की गई और जांच पर ये बात सामने आई कि
मृतिका घर में अकेली रहती थी। उसकी 4 बेटियां हैं, उनकी शादी होकर सभी अपने ससुराल में रहते थे और घटना दिनांक को जो आरोपी है उसके घर के आसपास दिखा था। उसी शक पर से उसे कड़ाई से पूछताछ की। पूछताछ में प्रारंभ में उसने तो बताया कि मैं नहीं किया हूं करके। जब उसमें कुछ साइंटिफिक एविडेंस मिले, जैसे कि उसके दोनों हाथ में खरोच के निशान थे, तो निश्चित ही संघर्ष के निशान लग रहे थे और इसके अलावा उसके नाखून में ब्लड स्टेन वगैरह था। तो इस पर से एक साइंटिफिक एविडेंस भी मिला और बाद में उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया और घटना स्थल से उसके द्वारा मोबाइल लेके गया था। मोबाइल भी उसके द्वारा बरामद करवाया गया और इस पे थाना डोंगरगांव में आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है और जुडिशियल रिमांड पर रवाना किया जा रहा है। मध्य प्रदेश खंडवा शहर के एक चौराहे पर महिला पुलिसकर्मी और मूंगफली बेचने वाले के बीच सड़क पर विवाद करने का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में महिला पुलिसकर्मी और मूंगफली के ठेले वाले के बीच जमकर बहस हो रही है। बहस के दौरान महिला पुलिसकर्मी ठेले वाले को थप्पड़ मारते हुए दिख रही है। इस मामले में दोनों अपने अलग अलग तर्क दे रहे हैं। महिला पुलिसकर्मी की माने तो सड़क पर ठेले लगाकर मूंगफली बेचने वाले ने ठेला हटाने पर उनके साथ विवाद किया। इस दौरान उसने वायरलेस तोड़कर अपशब्द भी कहा। दूसरी ओर वही मूंगफली का ठेला लगाने वाले की माने तो महिला पुलिसकर्मी ने दूसरे फल वाले को बाजार में जाने दिया और मुझे रोक लिया और फ्री में मूंगफली मांग पर विवाद किया। वायरल हो रहे इस वीडियो की पुष्टि इंडियन न्यूज नहीं करता है। इंडियन न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।